हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं रीजनिंग। उसमें अपना टॉपिक चल रहा था कौन सा, सीटिंग अरेंजमेंट का। सीटिंग अरेंजमेंट के मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन करवाए थे तथा उसका साथ ही बेसिक समझाया था। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो अपना सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक है उसमें 2 प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस प्रकार से, एक तो रैखिक बताया था और एक वर्तीय। तो रैखिक का मैंने आपको पूरा अच्छे वे से डिफाइन भी कर दिया, साथ में ही उसके मैंने क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। आज की क्लास में जो कल की क्लास में समझाया हुआ था वर्तीय, उसके क्वेश्चंस अपन फाइंड आउट करते हैं। तो बड़े ही फास्टली स्पीड से अपन उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूँ आपको पीछे वाली सभी क्लासें बहुत ही अच्छे वे से समझ में आई होंगी और आप उनको बहुत ही अच्छे वे से पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, तो अपन अपने क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। देखो सब, देखो ध्यान से सुनना। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, 4 मित्र ABCD एक वर्ताकार मेज के आमने सामने बैठे हैं। A B के सामने तथा C के दाईं ओर बैठा है, तो D कहाँ पर बैठा है ये अपन को फाइंड आउट करना है। अपने पास ऑप्शन है A के सामने बैठा है, B के सामने बैठा है, B के दाईं ओर बैठा है या फिर A के दाईं ओर बैठा है, ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो आप अपना आंसर, इसको वीडियो को पॉज कर दो और जो भी आपका आंसर होने वाला है उसको कर लो, क्लिक कर लो कि हमारा ये आंसर होने वाला है। अब देखो इसको फाइंड आउट करते हैं। एक वर्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो वर्ताकार मेज ये हो गई। देखो सर्कल बना है ना, एकदम से शानदार से सर्कल बन गया। 4 मित्र हैं तो मैं इनको ऐसे डायरेक्शन में बिठा लेता हूँ। ये बोल रहा है A है वो B के सामने तथा C के दाईं ओर बैठा है। मान लो C के दाईं ओर, C का बायां पार्ट ये, C का दायां भाग ये, कौन, A, और B के सामने बैठा है। B कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो D कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। देखो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको पकड़ लो आप कि A है वो B के सामने, A है वो B के तो सामने हो गया, आमने सामने हो गए ना A और B। C के दाईं ओर है, C के कहाँ गया, दाईं ओर आ गया। अगर C को यहाँ लेते तो C का मुख इधर होता है, C का बायां इधर, C का दायां इधर। अपन से पूछा है कि D कहाँ पे बैठा है। A के सामने बैठा है क्या, नहीं बैठा। A के सामने कौन है, B है। B के सामने बैठा है क्या, नहीं बैठा। B के सामने कौन है, A है। B के दाईं ओर है क्या, देखो क्या बोल रहा है ये, B के दाईं ओर है क्या। B का दायां किधर है, इधर, नहीं B के बाईं ओर है। A के दाईं ओर है क्या, A का दायां, A के दाईं ओर है। तो अपना 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप 2-4 और फाइंड आउट करना, आपको बहुत अच्छे वे से समझ में आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सारे क्वेश्चन आ गए। देखो A के सामने B बैठा है, अगर इनके ऑप्शन के अपन जवाब दें, B के सामने कौन बैठा है, A के सामने कौन बैठा है, B बैठा है। B के सामने कौन बैठा है, तो B के सामने A बैठा है। B के दाईं ओर कौन है, B के दाईं ओर कौन है, C है। A के दाईं ओर कौन है, A के दाईं ओर कौन है, D है। क्वेश्चन ऐसे भी पुटअप किया जा सकता है कि B के दाईं ओर 2 नंबर का बंदा कौन है, B के दाएं, तो B के दाएं से 1 नंबर 2 नंबर कौन है, A है। या फिर ऐसे पूछ लें A के बाईं ओर 2 नंबर पे, तब भी क्या आएगा, A आएगा। D के सामने कौन बैठा है, C बैठा है। C के सामने कौन बैठा है, D बैठा है। A के बाएं कौन बैठा है, C बैठा है। A के दाएं कौन बैठा है, D बैठा है। तो मेरे ये आपका बायां दाएं का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर करने के लिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन लिया है। और ये क्वेश्चन विगत जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछा गया भी है। तो ऐसे क्वेश्चन का आप सामना करना और उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करना। पढ़ते हैं अपन अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब फाइंड आउट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 विद्यार्थी A, B, C, D तथा E एक वर्ताकार टेबल के आमने सामने बैठे हैं, यानी कि वर्ताकार कोई क्या है, टेबल है और उसमें अच्छे से बैठे हैं। A और D के बीच में E बैठा है और B के दाईं ओर कौन है, A है। अपन से पूछा है जो अपना B है उसके निकटतम बाईं ओर कौन है।
तो वीडियो को पॉज कर दो और अपना आंसर टिक लगा लो। ठीक है, अब जाके आप वीडियो को पॉज कर दो जिससे आपको क्वेश्चन भी अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को आप इस रेखिक क्रम में भी बना सकते हो। देखो मैं बताऊंगा आपको कैसे बना सकते हो, ये इजी रहेगा इससे। देखो 4-5 मित्र हैं, वो आमने सामने बैठे हैं। यदि ए और डी के बीच में कौन है ई। देखो दो प्रकार से बैठेगा, ए और डी के बीच में कौन है ई, या फिर ऐसे बैठ सकता है डी पहले आ जाएगा, ई बीच में आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा। आगे चलो, और बी के दाईं ओर ए है। अब देखो अगर इनका मुख ऊपर की ओर है, ठीक है, ऊपर की ओर है तो यहाँ पे बी ले लिया मैंने। बी के दाईं ओर कौन आ गया ए। अगर मुख नीचे की ओर लेते आप तो बी कहाँ आ जाता यहाँ पे, क्योंकि ये इसके दाएं हो जाता। तो मैंने ऊपर वाला लिया है। दाईं ओर कौन है ए है। बी के निकटतम बाईं ओर कौन है। अब देखो इतनी पूरी ABCD आ गई और बी का मुख मान लो किधर है, ऊपर की ओर, तो यहाँ पे कौन आ गया सी आ गया। तो मैं इसको इसमें फॉर्मेट में बनाता हूँ 1 2 3 4 5। जैसे डी है, इनका मुख ऊपर की ओर है, किधर की ओर है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर है, तो सब इसके बाएं हैं। ई हो गया, ए हो गया, बी हो गया और क्या हो गया सी हो गया। ये आपको बनाना आना चाहिए। पहली जो कंडीशन थी ए और डी के बीच में, ये आपको रखनी आनी चाहिए। अब दोबारा अपन इसको देखते हैं कि ये अपना सही है क्या चित्र। ए और डी के बीच में कौन है ई। ए और डी के बीच में कौन है ई, है क्या है। दूसरी बात, और बी के दाईं ओर ए है। बी का दायां किधर है, इधर। बी का बायां किधर है, इधर। तो बी के दाईं ओर ए है क्या, जी सर है। तब बी के निकटतम बाईं ओर कौन है, सी है। किसी ऑप्शन में है क्या, 4 नंबर ऑप्शन में है। तो ये रेखिक क्रम में भी हो सकता है। जैसे अपन ने ये लिया, क्या लिया अपन ने कि ए, देखो 5 मित्र हैं, ये 5 हो गए। ए यहाँ ले लिया मैंने, डी यहाँ ले लिया, ई कहाँ है, यहाँ पे है। फिर जो बी के दाईं ओर ए है, ऊपर की ओर मुख है, तो बी के दाएं ए हो गया, ये हो गया। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, क्योंकि इसके इधर कौन है सी है। तो चाहे आप रेखिक वे से कर लो या फिर वर्तीय से कर लो, रिजल्ट दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। और वो रिजल्ट अपना क्या फाइंड आउट किया अपन ने, सी। आपका क्या रिजल्ट आया वो भी आप अच्छे से जान लो। ठीक है, अपने 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब फाइंड आउट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 5 मित्र एक बेंच पे बैठे हैं। ए बाईं ओर है बी के, लेकिन दाईं ओर है सी के। डी बी के दाईं ओर है और ई के बाईं ओर है। बेंच के दोनों छोरों पर कौन कौन बैठा है, यानी कि जो बेंच है उनके किनारों पे कौन कौन बैठा है। पहला ऑप्शन है ए और बी, दूसरा ऑप्शन है ए और डी, तीसरा ऑप्शन है बी और डी, चौथा ऑप्शन है सी और ई। तो आप वीडियो को पॉज कर दो, अच्छे से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो। आपका क्या रिजल्ट आता है उसको आप अपने नोटबुक में क्लिक कर लो। ठीक है, अब देखो अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। देखो रेखिक क्रम का क्वेश्चन है, बेंच है, इसके चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, सर्कल में भी ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं, बेंच पे बैठे हैं। ठीक है, ए बाईं ओर है बी के। ए है वो बाईं ओर है किसके, बी के। ये बात सही है। अगर ये ऊपर की ओर मुख करके बैठे हैं तो बी का बायां ये, बी का दायां उधर के साइड हो जाएगा। आगे चलो, बाईं ओर हो गया कौन, ए, लेकिन दाईं ओर है सी के। ये किसकी बात हो रही है, ए की ही बात हो रही है। तो सी के कहाँ आ गया, दाईं ओर। सी के दाएं हो गया और बी के बाएं हो गया। आगे चलो, डी बी के दाईं ओर है। जो डी है वो देखो बी के कहाँ है, दाईं ओर, यानी कि इधर के साइड आ गया। और ई के बाईं ओर है, तो ई के बाईं ओर, ई का बायां ये हो गया। तो अपना रिजल्ट देखो कितना इजी से बन गया ये तो। ठीक है, क्या बना, सी ए बी डी ई, ये रिजल्ट बना है। इनको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है,
ऐसे आप फास्टली से बना लेना। अब अपन से क्या पूछा है कि जो ये क्या है, बेंच है, ठीक है ना। इसमें किनारों पे कौन कौन बैठा है, एक तो सी बैठा है और एक ई बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है अपना करेक्ट आंसर है। और ये क्या हो जाएगा अपना का आंसर हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इतने ज़्यादा डीपली हाई लेवल के, ये 3 लाइन का था तो 5-6 लाइनों के वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि 60 मिनट 60 क्वेश्चंस हैं। तो एग्जामिनर ऐसे ही डिसाइड करेगा कि आप उनको इजीली वैसे फाइंड आउट कर लो, ज़्यादा बर्डन लेने की आवश्यकता है नहीं। और अपने क्लास में ओनली फॉर क्या होती है, स्टडी ही होती है। पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब फाइंड आउट करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या अपन से फाइंड आउट करने के लिए ये बोल रहे हैं, इसको अपन फाइंड आउट करते हैं। ये देखो क्या है, ABCD कैरम खेल रहे हैं, यानी कि कैरम होता है ना खेलने वाला, वो खेल रहे हैं। AC व BD पार्टनर हैं। CD के बाईं ओर बैठा है जिसका मुख दक्षिण की ओर है, तो A का मुख किस दिशा में होगा। बताओ भाई, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण है क्या, हाँ, इनमें से कौन सी डायरेक्शन में होने वाला है। वीडियो को पॉज कर दो और अपना आंसर निकालने की कोशिश करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को फाइंड आउट भी कर लिया होगा। देखो इसका रिजल्ट निकालते हैं अपन। ABCD 4 बंदे हैं, क्या खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। तो कैरम खेल रहे हैं तो इस प्रकार से खेल रहे हैं, वो एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ पे, और 2 ऐसे बैठे हैं। अब इनका मुख इस साइड होगा, इसका इस साइड, इसका इस साइड और इसका इस साइड। C D के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। C है वो D के दाईं ओर बैठा है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। जिसका, किसकी बात हो रही है, ये C की बात हो रही है। तो C का मुख नीचे की तरफ होगा, दक्षिण की तरफ होगा। C का पार्टनर कौन है, A है। C का पार्टनर कौन है, A। बस इतनी बात चाहिए थी अपन को। और देखो C है वो D के बाईं ओर है। अब अगर D को मैंने यहाँ बिठाया तो D का बायां ये और B का दायां ये। D का पार्टनर कौन है, B है। बस इतना सा खेल था। तो A का मुख किस दिशा में है, ये वाली डायरेक्शन उत्तर दिशा में है। किस डायरेक्शन में, उत्तर डायरेक्शन में। बस ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, एकदम से बच्चों वाले क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। आपको एग्ज़ाम को अच्छे से आराम से धैर्य से देना है, ज़्यादा बर्डन उसमें लेना है नहीं। और जो ये टाइपें चल रही हैं, जो ये क्वेश्चन चल रहे हैं, अब जैसे सीटिंग अरेंजमेंट हुआ है तो मैंने बोल दिया ये 2 प्रकार के होने वाले हैं, दोनों के मैंने क्वेश्चन करवा दिए। बाकी का भाई आप अपनी नोटबुक से निकालो, उनको पढ़ो शानदार तरीके से। जो नहीं आता है उसका जो NGO वाले जो प्रेजेंट में स्टूडेंट हैं वो ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक है। जो भी कुछ भी नहीं आता किसी भी सब्जेक्ट का, और जो भी यूट्यूब पे और भी बंदे हैं वो देखते हैं, वो उनका भी सॉल्यूशन किया जाएगा इन फ्यूचर में, जल्दी ही किया जाएगा। अभी उनका कोई सॉल्यूशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। एक टेलीग्राम हो सकता है ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको और क्वेश्चंस के भी आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हमें इस क्वेश्चन के आंसर चाहिए, तो मैं एक टेलीग्राम चैनल बना लूँगा, उससे जुड़ जाना और वहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम क्या करवा देंगे, सॉल्व आउट करवा देंगे। तो आई थिंक ये जो भी जितना भी चल रहा है वो आपको अच्छे वैसे समझ में आ रहा है, और आप भाई थोड़ा मतलब कि जो भी है स्ट्रगल करते रहो, और आपका जो भी गोल है उसको अचीव करने में हेल्प होगी। अगर स्ट्रगल होगा तो सक्सेस होगी, अगर स्ट्रगल नहीं होगा तो सक्सेस भी नहीं होगी। सीधा सिंपल सा वे है, ना अपन फालतू की बातें करते हैं ना मजाक करते हैं, ठीक है। सीरियसली पढ़ाई को लेके एकदम से डेडिकेट रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपको सबको धन्यवाद।